नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज हम उपस्थित हैं सिवान जिले के जीरादेई प्रखंड के बढ़िया पंचायत के भैंसा खाल गांव के एक दलित बस्ती में और हमारे साथ मौजूद हैं जनसुराज के नेता विनोद कुमार सिंह जी, जो पेशे से अधिवक्ता भी हैं। अभी यहाँ पे एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें यहाँ पे उपस्थित तमाम लोगों को जनसुराज की बातों को बताया गया, मैनिफेस्टो को समझाया गया। तो अब हम बात करेंगे अधिवक्ता साहब से और जानेंगे कि अभी जो नुक्कड़ सभा हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल। चलिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने तमाम दर्शकों और जनता जनार्दन का हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन करता हूं। इस नुक्कड़ सभा का उद्देश्य, जो बिहार में जनसुराज पार्टी का आगाज हुआ है, जो जन जन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है या पहुंची भी है, उसी की जो थॉट है उसको जनता जनार्दन के बीच रखने के लिए, प्रचारित करने के लिए यह नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया था। उसी संदर्भ में हम भी यहाँ उपस्थित हैं और यही सिलसिला चल रहा है। अभी प्रशांत किशोर जी अभी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों के लिए प्रचारक का काम किया था। इसको लेकर के विपक्षी पार्टियां जो है लगातार उन पे हमलावर होती है, लगातार आरोप लगता है। कभी कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम है, कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए महोदय, जनता को अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने की आज़ादी है, संविधान हमारा ऐसा अनुमति देता है। और जहां तक आप सुनते होंगे कि कोई कहता है कि नहीं यह बीजेपी की बी टीम है, तो बीजेपी वाले संभवतः यह भी कहते हैं कि नहीं, इंडिया गठबंधन को लाभ पहुंचाने के लिए यह पार्टी कार्य कर रही है। तो कहने की अपनी आजादी है, कहें, लेकिन यह कहने से स्पष्ट होता है कि इन दोनों दलों में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की पार्टी से चुभन है। अपने आप को, अपने जो भी रास्ते हैं उसमें इसको रोड़ा समझ रहे हैं और इनकी पॉपुलैरिटी से उनकी बेचैनियां बढ़ गई है। यह बात कहना यह उनके प्रमाण का घोतक बन रहा है। हर बार के विधानसभा चुनाव में पलायन और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। इसको लेकर के लगभग हर पार्टियां लोक लुभावन वादे करती है, लेकिन धरातल पे सफल नहीं हो पाती है। इस बार आपकी पार्टी पहली बार चुनाव मतलब लड़ने जा रही है। क्या लगता है, आप लोग कैसे इस चीज को दूर करने का प्रयास करेंगे? देखिए, पलायन रोकने की बात प्रत्येक पार्टियां कहती हैं, भूतपूर्व में ही पार्टियां अपनी कही हुई है। हमारी पार्टी भी आई है, जनसुराज भी आई है, अभी पलायन रोकने का अपना वादा कर रही है। पूर्व में जो पार्टियां यहां से निकल चुकी है या जिनकी सरकार रह गई है, उनका तो परीक्षण हो चुका है। यह अब जनसुराज का भी अग्नि परीक्षण है। उन लोग असफल हुए हैं और इस मुहिम को सफल बनाने में जनसुराज की ख्याति बढ़ेगी। जो जनता जनार्दन आज सरकारी गतिविधियों से कराह रही है, आज वहीं जनता जनार्दन के माध्यम से जनसुराज का जय जयकार हो रहा है और इन्हीं लोगों के बलबूते सरकार भी बनेगी और पलायन भी रुकेगा। विश्वास कैसे करेगी आम जनता जनसुराज पे? अभी तक तो ठगते हुए आ रही है तमाम पार्टियां। देखिए, भ्रम की स्थिति में रस्सी भी सर्प की तरह से प्रतीत होता है। तो हमारी जनता, बिहार की जनता, जितनी भी पार्टियां आई, जिनकी भी सरकार रहा, लगभग 30-35 साल से ठगी ठगी महसूस कर रही है। इसलिए संदेह की परिधि में अभी चल रही है और ऐसी परिस्थिति में जनसुराज पे भी डाउट करना उनका लाजिम है। लेकिन यह जनसुराज पर विश्वास करते हुए पार्टी को यदि सबल बनाती है यहाँ की जनता, तो निश्चित तौर पर यह पार्टी अपने विश्वास पे खरा उतरेगी, जो वादा करेगी उसको पूरा करके दिखाएगी। अभी आप बता रहे थे नुक्कड़ सभा में कि जो बुजुर्गों का पेंशन है उसको 2000 कर दिया जाएगा। कैसे संभव है? ये असंभव तो है ही नहीं। कैसे संभव है सो कहना थोड़ा सा कुछ और लगता है। असंभव नहीं है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाजार करने का भी तौर तरीका एक कुछ और होता है। यदि आदमी में एबिलिटी है तो वह बाजार कुछ दूसरे तरह से करेगा, और यदि डिसएबिलिटी है तो वह दूसरे तरह से करेगा। कम आमद में भी कुछ परिवार बड़े अच्छे से चल जाते हैं, लेकिन जिसके पास बहुत अच्छा आमद रहता है ना, यदि ढंग की कमी है, उसमें मेधा नहीं है, तो वह बड़े ही दुर्दशा के साथ चलता है। तो प्रशांत किशोर में वो क्षमता है कि वह करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अत्याचार दुराचार को
तो रोकेंगे, इसमें जो बंदर बाट हो रहा है उसको रोकते हुए उसी पैसे को अपने जनता तक पहुंचाएंगे। और जो 400 रुपये का पेंशन दिया जा रहा है, वृद्धा पेंशन बढ़ करके जब जनसुराज की सरकार आएगी तो 2000 हो जाएगा। इसमें कहीं संदेह नहीं है, कहीं डाउट करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है इसका परीक्षण करने का कि वह कर पाते हैं अथवा नहीं। मौका दीजिए, देखिए। अंत में जो दर्शक हमारी वार्ता को सुन रहे हैं उनको विश्वास दिलाने के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, भविष्य पे विश्वास ही किया जाता है। भविष्य पे बिना विश्वास किए हुए हम एक कदम नहीं चल पाएंगे। हम कहीं से आए हैं और कहीं हमको जाना है, यह हमारा विश्वास है कि हम अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे। अब बीच की परिस्थितियां क्या होगी, इस पे स्पष्ट रूप से डाउट करके हम चलेंगे तो अपने मंजिल को नहीं पाएंगे। विश्वास के साथ हम अपने कदम को बढ़ा रहे हैं। जनता को विश्वास के साथ ही अपने कदम को बढ़ाना चाहिए। परिस्थितियां जो होगी उसके अनुकूल आदमी को रहना पड़ता है। यह मर्जी नहीं है, मजबूरी है। बहुत बहुत